हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में कुछ पढ़ा था। पॉलिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट टाइप के बारे में हमने पढ़ लिया था, जो कौन सा था? पहला टाइप ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे फ्लावर्स, ऑटोगेमी पॉलिनेशन क्या होता है जिसमें सेम फ्लावर का एंथर का जो पोलन ग्रेन है वो सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाके फर्टिलाइजेशन करवाए एक ही फ्लावर में, वो होता है ऑटोगेमी। अब हम लोग बाकी के जो दोनों टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा टाइप है पॉलिनेशन का जीटोनोगेमी। कौन सा है? जीटोनोगेमी। तो जीटोनोगेमी होता क्या है? देखो, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर to the stigma of another flower of the same plant। मतलब ऑटोगेमी क्या था? एक ही सेम ही फ्लावर का, एक ही फ्लावर का ऑटोगेमी में क्या था? एक ही फ्लावर का एंथर उसी सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाके एंथर उसका जो है वो उसी उसका जो पोलन ग्रेन है वो सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा का पे पोलन ग्रेन्स को शेड करे और फिर वो फर्टिलाइजेशन करवाए, वो था ऑटोगेमी। अब जीटोनोगेमी क्या है? जीटोनोगेमी क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो एंथर है उसका पोलन ग्रेन्स किसके पास ट्रांसफ़र होना? उसी प्लांट के, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास। फॉर एग्जांपल, मतलब कैसे मैं आपको समझाती हूँ। एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है, अब उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ओके, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो अब 2 फ्लावर को हम ले लेते हैं, 2 फ्लावर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो आसपास में हों या दूर भी हों तो भी। तो 2 फ्लावर हैं। अब एक राइट साइड में है, एक लेफ़्ट साइड में है। ओके, एक बड़ा प्लांट है उसमें। तो जो राइट साइड वाला फ्लावर है उसका एंथर पोलन ग्रेन्स को रिलीज करे बाय और वो ट्रांसफ़र हो उसके जो लेफ़्ट साइड का जो फ्लावर था उसके स्टिग्मा के पास तक। राइट साइड वाले फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो पहुंचाए। कौन पहुंचाएगा? बाय पॉलिनेशन, बाय होगा वो एजेंट्स के थ्रू। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स और जो ओव्यूल स्टिग्मा, मेल फीमेल गैमेट प्लांट्स के केस में दोनों ही नॉन मोटाइल है। तो कोई एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक कोई भी पोलन ग्रेन से दूसरे स्टिग्मा के पास अगर पहुंचाना है तो कोई एजेंट है जो लेकर जाएगा। तो वो एजेंट एयर भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है। तो जब एक प्लांट है, हमने कैसा देखा, एक प्लांट है, अब उसमें एक राइट साइड में एक फ्लावर, एक लेफ्ट साइड में, बहुत सारे फ्लावर्स है। अब राइट साइड का ले लो, लेफ्ट साइड का। तो राइट साइड का जो फ्लावर था उसके जो एंथर, उसका जो एंथर है उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ और बाय विंड वो जो लेफ्ट साइड का फ्लावर था उसके पास गया और उसके स्टिग्मा पे जाके उसने वो रिलीज हो गया पोलन ग्रेन और फिर वो फर्टिलाइजेशन करवाता है उस। तो वो एक्चुअली फ्लावर तो दोनों एक ही प्लांट के थे लेकिन सेम फ्लावर नहीं है, एक ही प्लांट के फ्लावर हैं, उसमें ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसे केस को बोलते हैं जीटोनोगेमी। ओके, तो देखो, अब जीटोनोगेमी जो होता है वो फंक्शनली अगर आप देखो तो क्रॉस पॉलिनेशन है। वो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि उसको पॉलिनेट करने के लिए एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है। कोई एजेंट ही लेकर जाएगा ना, जैसे मैंने आपको बताया एयर, वाटर, विंड। लेकिन जेनेटिकली ऑटोगेमी जैसा ही है क्योंकि अगर एक ही प्लांट का, जैसे ऑटोगेमी में एक ही फ्लावर का, सेम फ्लावर का जो एंथर था सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाके फर्टिलाइजेशन करवा रहा था, तो उसमें अगर एंथर भी उसी फ्लावर का है और स्टिग्मा भी उसी फ्लावर का है तो दोनों में कोई जेनेटिकली चेंज आएगा ही नहीं। तो ऐसे ही सेम टू सेम जीनोट्रोगेमी में क्या है, भले ही फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट तो एक ही है ना, प्लांट तो एक ही है। तो जो जेनेटिक मटेरियल एक फ्लावर में होगा वही जेनेटिक मटेरियल दूसरे फ्लावर में भी होगा क्योंकि सेम ही प्लांट का फ्लावर है। तो जीटोनोगेमी में भी अगर हम जेनेटिकली देखें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हम उसे इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने के लिए जो एंथर्स का जो पोलन ग्रेन्स है उसको कोई एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे एयर, वाटर, विंड, कुछ भी। ओके, तो ये था जीटोनोगेमी। अब नेक्स्ट टाइप है, जो लास्ट टाइप है, वो है जीनोगेमी।
जीनोगेमी का मतलब आप अभी 2 टाइप पढ़े, उसमें आप समझ गए होगे, आपने 2 टाइप्स जो पढ़ा उसमें से आप समझ गए होगे। जीनोगेमी अब जो बचा है वो क्या होता है? जीनोगेमी ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द सिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी अलग अलग प्लांट्स के एंथर और स्टिग्मा जो फर्टिलाइजेशन करते हैं वो होता है जीनोगेमी। जैसे कि 2 प्लांट है, लेट्स से 2 अलग अलग प्लांट्स हैं आजू बाजू में, या दूर भी हैं, आजू बाजू में ही हैं, तो 2 अलग अलग प्लांट्स हो गए। अब एक प्लांट का प्लांट 1 प्लांट 2 ऐसा 2 प्लांट है, ओके। अब प्लांट 1 का फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो रिलीज होगा और प्लांट 2 के फ्लावर के पास जाएगा और स्टिग्मा पे वो जाके रिलीज हो जाएगा, और फिर वो जाएगा किससे? बाय एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, दैट कैन बी वाटर, दैट कैन बी एयर, दैट कैन बी इंसेक्ट, एनीथिंग। लेकिन प्लांट 1 का जो फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स था वो वहाँ से रिलीज़ होगा और प्लांट 2 के स्टिग्मा के पास जाके उस पर शेड हो जाएगा। तो इस केस को बोलते हैं जीनोगेमी, मतलब दोनों अलग अलग प्लांट से एक अलग प्लांट से पॉलन ग्रेन्स आया और दूसरे अलग प्लांट के पास स्टिग्मा के पास गया है, ओके। तो ऐसे केस को बोलते हैं जीनोगेमी। तो इस केस में आप ही समझ जाओगे, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि अगर इस केस में दोनों प्लांट ही अलग अलग हैं तो उसके बाद वो जो नया फ्लावर जो वो फर्टिलाइज होने के बाद जो नया फ्लावर प्रोड्यूस होगा या सीड प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली सेम हो ही नहीं सकता। कैसे सेम होगा? जब डिफरेंट प्लांट्स के पोलन ग्रेन और स्टिग्मा ने फर्टिलाइज किया है तो जेनेटिकली वो सेम नहीं हो सकता, ओके। तो ये ऐसा अकेला पॉलिनेशन है जिसमें जो नया पॉलिनेशन होने के बाद जो नया फ्लावर या सीड बनेगा उसमें जेनेटिकली चेंज आएगा, क्योंकि इसमें जो पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा इन्वॉल्व है दोनों अलग अलग प्लांट का है। बाकी दोनों केसेस में कैसा था? एक में तो सेम ही फ्लावर का था पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों, और दूसरे केस में फ्लावर अलग था लेकिन प्लांट सेम था, इसलिए उसमें जेनेटिकली चेंज के कोई चांस नहीं थे। लेकिन इसमें तो प्लांट ही अलग है तो इसमें जेनेटिकली चेंज आएगा ही आएगा, ओके। तो ये थे पॉलिनेशन के 3 टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। सो थैंक यू।